नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 5 अप्रैल को 5 नई घोषणाएं कर दी हैं। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी भरी अपडेट है, जान लीजिए। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिग अपडेट आ रही है सभी पेंशनरों के लिए हरियाणा में कि उनके अकाउंट में जो पेंशन है वो कब आने वाली है। बड़ी अपडेट आ गई है कि हरियाणा में जो पेंशनर हैं उनके अकाउंट में पेंशन 10 अप्रैल यानी इस महीने की 10 अप्रैल को उन सभी के बैंक अकाउंट में पेंशन आ जाएगी। जी हां, सीनियर सिटीजन यानी ओल्ड एज पेंशनर, बुजुर्ग, हरियाणा के बुजुर्गों की जो पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, विधवाओं की जो पेंशन है, डिसेबल्ड की जो पेंशन है, इसके साथ साथ जो हरियाणा के अदर पेंशनर हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी पेंशन आएगी, जो भी अन्य समाज कल्याण विभाग द्वारा पेंशन जारी की जाती है उसको लेकर इस अप्रैल महीने के लिए बड़ी अपडेट आ गई है कि वैसे सरकार की तरफ से अप्रैल महीने की 9 तारीख को सभी की पेंशन रिलीज कर दी जाएगी, यानी उनके अकाउंट में भेजने की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। 9 अप्रैल को 3,200 रुपये पर महीने जो पेंशन मिलती है, चाहे बुढ़ापा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो या अन्य पेंशन हो, वो सभी 9 अप्रैल को खातों में आनी शुरू हो जाएगी और सभी के बैंक अकाउंट में 10 अप्रैल को अपडेट भी हो जाएगी। और जैसे ही सरकार पेंशन डालती है तो उसके 48 घंटे के अंदर अंदर सभी के बैंक अकाउंट में अपडेट हो जाती है। किसी के में यदि 9 को डालेगी तो 10 को अपडेट हो जाएगी और 11 तक सभी के बैंक अकाउंट में अपडेट हो जाएगी पेंशन। तो आप सभी की पेंशन का इंतजार आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर इंतजार खत्म हो जाएगा। बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ विधवा पेंशन भी डाली जाएगी, डिसेबिलिटी पेंशन भी डाली जाएगी। इसके साथ साथ और भी कोई पेंशन है, चाहे लाडली पेंशन है या कोई अदर पेंशन है जो हरियाणा गवर्नमेंट या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाती है, तो सभी की जो पेंशन है वो 10 अप्रैल को उनके अकाउंट में भेजने का काम सरकार करने वाली है। इसके साथ साथ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देती है सरकार, जिसमें उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपए और 1000 रुपए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी होती है, वो भी 10 अप्रैल को महिलाओं के खातों में डाली जाएगी। उससे पहले सभी महिलाएं अपना जो लाइव सर्टिफिकेट है वो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की ऐप पर अपलोड करते अपनी केवाईसी कर लें, अपना लाइव फोटो अपलोड कर दे ताकि आपका जीवंत का प्रमाण पत्र सरकार को मिल सके और आपकी जो किस्त है वो आने में कोई परेशानी न हो। इसके साथ बुजुर्गों की मौज कर दी है, लंबा इंतजार नहीं है, 10 अप्रैल तक का इंतजार है। आज 5 अप्रैल है, 5 दिन और बचे हैं और आपके अकाउंट में होंगे 3,200 रुपए। तो 10 अप्रैल को हरियाणा में लाखों पेंशनरों के अकाउंट में सरकार पैसे डालने वाली है। यह महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा में पिछले महीने मार्च में 8 जिलों में किसानों की फसलों पर मार हुई है। हरियाणा में 8 जिलों में 31 मार्च को खराब हुई फसलों की रिपोर्ट तैयार है। हरियाणा में ओले से 361 गांव में फसलें 5 से लेकर 100% तक खराब हो गई है। किसानों ने कहा नुकसान ज्यादा हुआ है और हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। हरियाणा में 31 मार्च को तेज बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों की कृषि एवं राजस्व विभाग ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके अनुसार 8 जिलों के 361 गांव में फसलों में 5% से लेकर 80% तक नुकसान बताया गया है। इनमें हिसार के 171, रेवाड़ी के 77, सोनीपत के 30, चरखी दादरी के 25, महेंद्रगढ़ के 24 और झज्जर के 12, भिवानी फतेहाबाद के 11 गांव शामिल हैं।
इसके साथ इस रिपोर्ट को लेकर यह बड़ी अपडेट आई है कि रिपोर्ट तैयार हो गई है, रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा। उसके बाद सरकार ई-स्थिति पोर्टल पर आप सभी इसे आवेदन मांगेगी, जानकारी लेगी कि कितनी फसल आपकी खराब हुई है, तब उस किसान को खराब फसल का ब्यौरा दर्ज कराना होगा। उसके बाद स्पेशल गिरदावरी करा के इसके नुकसान का सही आकलन का पता चलेगा, फिर सरकार आपको मुआवजा देगी। इसके लिए आप सभी को जो मुआवजे की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आई है। जिन भी किसानों की फसलें खराब हुई थी उन सभी को मुआवजा मिलेगा। जानिए सर्वे रिपोर्ट में किस जिले में कितना नुकसान बताया गया है। हिसार, फतेहाबाद में, झज्जर में, सोनीपत में, चरखी दादरी में, भिवानी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में और पानीपत में नुकसान सबसे ज्यादा बताया गया है। अन्य जो जिले हैं उनमें भी नुकसान हुआ है। जहां भी नुकसान हुआ है वहां सर्वे रिपोर्ट के आधार पर और ई-स्थिति पोर्टल के माध्यम से सरकार जितना भी किसान को मुआवजा देना है, उनकी फसल जितनी भी खराब हुई है, सर्वे रिपोर्ट में जितनी भी दर्ज हुई है उसका मिलान कर, उसका सर्वे करे, उसकी गिरदावरी करके मुआवजा देने का काम जल्द से जल्द करने वाली है। तो हरियाणा के इन 361 गांव में फसलें 5 से लेकर 100% तक खराब हो गई हैं और वहां पर मुआवजा देने को लेकर यह बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के जींद जिले की तहसील सफीदों के विकास के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। इससे पहले कल हरियाणा में फरीदाबाद के लिए कई घोषणाएं की गई थी। पहली बड़ी घोषणा सफीदों अस्पताल को 100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा, इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है। सफीदों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज भवन का निर्माण होगा, इसको लेकर ऐलान हो गया है। सिवाना माल गांव में पशु अस्पताल की नई बिल्डिंग का निर्माण करने को लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। आज छात्रों के लिए ई लाइब्रेरी का निर्माण करने को लेकर फैसला ले लिया गया है। वहीं सफीदों में रामसर पार्क का निर्माण करने को लेकर भी ऐलान हो गया है। ऑडिटोरियम निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, इसको लेकर घोषणा कर दी गई है। वहीं सफीदों में नया रेस्ट हाउस का निर्माण लगभग 9.5 करोड़ रुपए से होगा, इसकी भी मंजूरी दे दी गई है। बीडीपीओ कार्यालय भवन का निर्माण को लेकर भी मंजूरी दे दी गई है। खेड़ा खेमवती में 33 केवीए सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी, इसको लेकर ऐलान कर दिया गया है। सिवाना माल में नया 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण होगा, इसको लेकर भी घोषणा कर दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। वहीं सरकारी स्कूलों में सिविल वर्क के लिए 1 करोड़ रुपए की जो घोषणा है वो भी कर दी गई है मुख्यमंत्री द्वारा। खेड़ा खेमावती के स्कूलों की पुरानी बिल्डिंग हटाकर नए कमरों का निर्माण होगा, इसको लेकर ऐलान हो गया है। वहीं सफीदो फायर स्टेशन को 2 फायर टेंडर दिए जाएंगे, इसको लेकर भी ऐलान कर दिया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की जो मंजूरी है वो भी देने का काम किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। अनाज मंडी और सब्जी मंडी विकास के लिए 5 करोड़ रुपए की मंजूरी है, वो भी दे दी गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा। सड़कों के चौड़ीकरण व मरम्मत के लिए 6 करोड़ रुपए की मंजूरी है, वो भी देने का काम किया है हरियाणा सरकार ने। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के तहत तीर्थों के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की मंजूरी है, वो भी देने का काम किया है। गांव के विकास कार्यों के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए का भी ऐलान कर दिया गया है उनके लिए। वहीं महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से प्रवेश द्वार का निर्माण होगा, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान कर दिया है। वहीं 49 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। 19 करोड़ 31 लाख की लागत से 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है और 30 करोड़ 42 लाख की लागत से 4 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। सफीदो तहसील विधानसभा क्षेत्र से धन्यवाद और विकास रैली के दौरान ये अपडेट आई है। सीएमओ हरियाणा की तरफ से ये कुछ ऐलान हुए हैं, मंजूरी की गई है, फैसले लिए हैं, घोषणाएं की गई हैं, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। तो आप सभी के लिए यह बड़ी खुशखबरी आई है सफीदो विधानसभा क्षेत्र सफीदो तहसील जींद से।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सीएमओ हरियाणा की तरफ से। हरियाणा सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, नया फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने एचआईवी एड्स की बीमारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब गर्भवती महिलाओं के साथ उनके पति के भी एचआईवी और सिफिलिस टेस्ट होने जा रहे हैं। इसको लेकर आदेश हुआ है। सरकार का लक्ष्य है कि हर साल लगभग 12 लाख जांच की जाएंगी। इससे एचआईवी और सिफिलिस जैसी बीमारियों को मां से बच्चे में फैलने से रोका जा सकेगा, ताकि बच्चे इन बीमारियों से सुरक्षित रहें। चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी की 23वीं वर्किंग कमेटी की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने की है। मीटिंग में हरियाणा के बड़े संस्थानों में वर्किंग स्टाफ के लिए एचआईवी या एड्स कार्यस्थल नीति लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी के साथ जिन लोगों का एचआईवी या एड्स ट्रीटमेंट चल रहा है उन्हें अलर्ट मैसेज भेजे जाएंगे। मीटिंग के दौरान कहा गया है कि इस साल 6 लाख टेस्ट होंगे। मीटिंग में गर्भवती महिलाएं और उनके पति की एचआईवी और सिफिलिस की संयुक्त जांच कराने का फैसला लिया गया है। एनएसीओ राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के संशोधित अनुमान के अनुसार इस साल हरियाणा में 5,95,880 जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के अनुसार हर साल 12 लाख टेस्टिंग का लक्ष्य है। नए फैसले के तहत प्रतिवर्ष लगभग 12 लाख संयुक्त जांच की जाएंगी, जिससे एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चे को संक्रमण फैलने को 0% करने का लक्ष्य हासिल किया जा सके। वॉइस मैसेज एसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे। मीटिंग में एचआईवी संक्रमित व्यक्तियों के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने को मंजूरी दी गई है। इससे वॉइस मैसेज एसएमएस अलर्ट और फॉलो अप रिमाइंडर भेजे जाएंगे। इससे ट्रीटमेंट में निरंतरता बनी रहेगी और मरीजों की स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जा सकेगी। 47.16 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इसके लिए। इसके साथ पंचकुला में दूसरी वायरल लोड लैब बनने जा रही है। इसके साथ साथ अलग अलग जिलों में बटेंगी लैब। पंचकुला में नई लैब शुरू होने के बाद जिलों को 3 वायरल लोड लैब के बीच बांटा जाएगा। इसके साथ ही कैथल, हिसार, पानीपत और फरीदाबाद में 4 नई CD4 मशीनें स्थापित की जाएंगी और जल्द ही ये चालू हो जाएंगी। इसके साथ वर्किंग स्टाफ के लिए पॉलिसी लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में श्रम और उद्योग विभाग को सभी बड़े संस्थानों में एचआईवी एड्स कार्यस्थल नीति लागू करने और CSR गतिविधियों में एचआईवी रोकथाम को शामिल करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जान लीजिए एचआईवी और सिफिलिस क्या है। एचआईवी क्या है पहले ये जान लीजिए। एचआईवी एक ऐसा वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। ये शरीर की व्हाइट ब्लड सेल को टारगेट करता है, जिससे इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके कारण टीबी या सीवियर इन्फेक्शन और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर एचआईवी का सही समय पर इलाज न किया जाए तो यह एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बन सकता है। वही सिफिलिस क्या है? सिफिलिस एक गंभीर यौन संचालित संक्रमण एसटीआई है जो ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधों के दौरान संक्रमित व्यक्ति के घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो ये हरियाणा सरकार की तरफ से जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उनके पतियों की भी जांच की जाएगी। इसको लेकर ये नया आदेश जारी हुआ है। हरियाणा के जो पुरुष जिनकी शादी हो गई है उन सभी के लिए ये आदेश हुआ है। दोस्तों, हरियाणा में नए जिले बनाने को लेकर फिर से नई अपडेट आ गई है। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील बनाने पर मंथन फिर से जारी हो गया है। 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है कमेटी का कार्यकाल। लेकिन हरियाणा में जनगणना, परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR का काम पूरा होने तक भले ही नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने पर रोक है, लेकिन मंत्रियों की सब कमेटी प्रस्ताव पर मंथन जारी रखेगी। यानी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है कमेटी का। प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। हरियाणा में नए जिले,
उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ब्लॉक पंचायतें और पंचायत समिति बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 4 दिसंबर 2024 को मंत्रियों की एक उप समिति बनाई थी। तब से इस समिति का कार्यकाल 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा है। समिति की सिफारिश पर ही हरियाणा में नया जिला 23वां हांसी को 23वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे प्रशासनिक सीमाओं पर मंथन का दौर लगभग थम गया। अब वित्तायुक्त रासो डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कमेटी का कार्यकाल 1 जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। यानी आप सभी के लिए खुशखबरी है कि हरियाणा में और भी बहुत सारे, लगभग अभी भी 10 और जिले बन सकते हैं हरियाणा में। बता दें कि कमेटी सब कमेटी के पास अभी तक 11 नए जिलों का प्रस्ताव आया था, जिसमें हांसी भी शामिल था। हांसी को नया जिला बना दिया गया है। अब 10 और प्रस्ताव बचे हैं। 14 उपमंडल हैं, 4 तहसील और 27 उप तहसील बनाने के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं। इनमें हिसार से अलग कर हांसी को नया जिला बनाया जा चुका है। जो नए जिले बनाने के लिए प्रस्ताव कमेटी के पास पहुंचे हैं, उनमें करनाल का असंध, अंबाला का नारायणगढ़, गुरुग्राम का मानेसर और पटौदी, कैथल का पेहोवा, हिसार का बरवाला, जींद का सफीदो और सोनीपत का गोहाना, सिरसा का डबवाली शामिल है। हरियाणा के वर्तमान प्रशासनिक ढांचे की बात करें तो प्रदेश में 6 मंडल, 23 जिले, 80 उपमंडल और 94 तहसीलें हैं, 49 उप तहसीलें हैं, 143 खंड हैं, 154 कस्बे हैं और 6841 गांव शामिल हैं। नए जिले, उपमंडल, उप तहसील और नई तहसीलें बनाने के लिए उपायुक्त और ब्लॉक समिति के लिए संबंधित क्षेत्रों के विधायक, नगर पालिका या नगर निगम का प्रस्ताव अनिवार्य है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 29 मार्च को गोहाना तहसील में आए थे और वहां पर गोहाना के लिए यानी सोनीपत जिले की तहसील गोहाना, वहां धन्यवाद और विकास रैली की थी। इस दौरान उन्होंने घोषणा भी कर चुके हैं इसको लेकर कि हरियाणा के गोहाना में खानपुर कला उप तहसील को तहसील और बड़ौदा और फरमाना को उप तहसील बनाया जाएगा। इसी तरह कई अन्य जिलों में तहसील और उप तहसीलों को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन जनगणना, परिसीमन और SIR का काम पूरा होने के बाद जनगणना चलते 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। यानी थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। हो सकता है कि कमेटी का कार्यकाल 6 महीने और भी बढ़ा दिया जाए, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि सोनीपत में अब 24वां जिला है वो गोहाना बनने वाला है सबसे पहले, जिस प्रकार हांसी 23वां जिला बना है, क्योंकि वहां पर सोनीपत में कोई गोहाना के अलावा तहसील नहीं थी, केवल उप तहसील थी जिसमें थोड़ा कार्य होता था खानपुर में। अब खानपुर को तहसील बनाने की जो घोषणा है वो करके गए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, और गोहाने वालों को ये बोलकर गए हैं कि जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। और बड़ौदा को उप तहसील और फरमाना को भी उप तहसील बनाने की जो घोषणा है वो करके गए हैं। इससे यही संकेत मिल रहा है कि प्रशासनिक ढांचा को सुदृढ़ बनाने के लिए पहले ही तैयारियां हो चुकी हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना तहसील को 24वां जिला बनाया जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जनगणना के बाद, और जो SIR का काम है उसके बाद ये काम सिरे चढ़ने वाला है। परिसीमन और मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान यानी SIR के बाद, परिसीमन के बाद और जनगणना के बाद आपका नया जिला बनेगा 24वां गोहाना, और इसके साथ साथ उसके साथ 9 अन्य जिले, यानी टोटल अभी 10 और जिले बन सकते हैं। यदि पूरे 10 जिले नहीं बनाए जाएंगे तो 2 से 3 जिले तो पक्का बनने वाले हैं आने वाले कुछ महीनों के अंदर अंदर। आने वाले कुछ जैसे ही ये काम पूरा होता है उसके तुरंत बाद घोषणा हो जाएगी, क्योंकि उसके तुरंत बाद जो इलेक्शन का प्रचार है वो भी शुरू होंगे, और लगभग 1.5 से 2 साल बाद फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे 2 साल बाद, और उससे पहले ही सरकार चाहेगी कि लोगों को बड़े बड़े तोहफे दिए जाए। तो आपका इंतजार
खत्म होने वाला है। आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है और 24वां जिला हरियाणा में गोहाना होने वाला है, उसको लेकर तोहफा दे दिया गया है, क्योंकि कई क्षेत्रों को तहसीलों का दर्जा और कई क्षेत्रों को उप तहसीलों का दर्जा देने का ऐलान 29 मार्च को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही कर चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। तैयार हो जाइए, गोहाना के लोगों और अन्य जो जिनका कमेटी के पास प्रस्ताव आया है उनको जिला बनाया जा सकता है। तो ये नई अपडेट थी, कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा और ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी अपडेट थी आज 5 अप्रैल के दिन। आगे भी आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आप हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं तो फिर भी चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।